नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है या एक सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं, उसमें हमने जाना था इतिहास को जानने के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में। और आज की हमारी जो सेकंड क्लास है वो होगी पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित, यानी कि आज की वीडियो में हम पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है वो संबंधित है हमारा पाषाण काल से। और देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, नवपाषाण और पुरापाषाण, मध्यपाषाण और उसके बाद है नवपाषाण। तो देखिए, इन तीनों कालों में काफ़ी सारे परिवर्तन आए एक के बाद एक करके, और मानव जो था उसके रहने में, उसके खाने पीने में, इन सभी चीज़ों में भी परिवर्तन आए। जैसे पहले मानव क्या था, आखेटक था, यानी कि शिकार करने वाला था। उसके बाद मानव संग्राहक, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करने वाला बन गया। और उसके बाद मानव उत्पादक बन गया, यानी कि पहले आखेटक, फिर उसके बाद संग्राहक और उसके बाद उत्पादक। अब देखिए दोस्तों, जो घर होते हैं हमारे, वो हमें सर्दी से, गर्मी से और बारिश जो होती है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह कर लेते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वो कहाँ रहते थे? तो उस समय वो रहते थे जंगलों में। लेकिन जब वो जंगलों में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों से उन्हें अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी होगी। तो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए और उनका शिकार करने के लिए, यानी कि अपने भोजन के लिए वो लोग उनका शिकार करते थे। इसके लिए उनके पास केवल एक ही तरह के औजार थे, और वो औजार थे पत्थर के। इसीलिए ये जो पूरा समय है इसे पाषाण काल कहा जाता है। अब देखिए, मानव में किस तरीके से परिवर्तन आए। तो देखिए, जो भी मानव शास्त्री हैं उनके अनुसार आज से लगभग कितने 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास की प्रक्रिया किस समय प्रारंभ हुई, तो वो हुई 2 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें कि इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन कैसे थे? शारीरिक परिवर्तन थे। यानी कि मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई कब से? 2 करोड़ वर्ष पहले से। और उस समय क्या हुआ? मानव में कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, यानी कि फिजिकल चेंजेस आए। जैसे मानव अब अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने लगा था। इसके अलावा अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हो गया था उसमें, और जिससे वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेता था। इसके अलावा जो मस्तिष्क था उसके आकार और क्षमता में भी विस्तार हुआ था। और नेक्स्ट है कि मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी कि त्रिपार्श्वी दृष्टि को देखने की क्षमता, यानी कि अगर मनुष्य किसी भी चीज़ को देखता था तो उसकी जो लंबाई है उसको अलग तरीके से, चौड़ाई, गहराई, यानी कि तीनों चीज़ों पर ओवरऑल वो ध्यान देता था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है मानव शास्त्री। ठीक है, मानव शास्त्रियों ने सारी बात बताई है। अब देखिए, मानव शास्त्री कौन होते हैं? मानव के विकास और विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। यानी कि मानव के जो विकास के बारे में और उसके विभेद के बारे में जो जानकारी देते हैं उनको हम मानव शास्त्री कहते हैं। अब देखिए, जो मानव के शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें धीरे धीरे करके विकास हुआ, और मानव जो आधुनिक मानव बना है वो एक धीरे धीरे क्रमिक विकास की प्रक्रिया से होकर बना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पाषाण काल की। ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे मानव में बदलाव हुआ, उन बदलावों के कारण ही मानव जो था अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा, और उसके जो हाथ थे और मस्तिष्क का जो प्रयोग था उसने अच्छी तरीके से करना सीख लिया, और अपनी ज़रूरतों के लिए वो पत्थर के औजार और उपकरणों का निर्माण करने लगा। और ये जो पत्थर के उपकरण थे या औजार थे, इसी से हमें उनके होने का पता चलता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पाषाण काल की, तो देखिए, पाषाण का अर्थ होता है क्या? पत्थर। और काल का अर्थ होता है क्या? समय, यानी कि पत्थर का समय।
ठीक है, पाषाण काल का एक तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अब देखिए जो मानव था उसने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए, यानी कि एक तो अपनी रक्षा करने के लिए किससे, जंगली जानवरों से। क्यों? क्योंकि वो जंगलों में रहता था और उस समय उसे घर बनाना नहीं आता था। और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का सबसे अधिक उपयोग किया। इसीलिए इस युग को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय पत्थर के औजार चलते थे। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए जो पत्थर के औजार थे इनमें भी समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इसीलिए ये जो पाषाण युग है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अब देखिए वो 3 भाग कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका पुरा पाषाण काल। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पुरा पाषाण काल की, तो इस काल में क्या था, मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। ठीक है, और इससे क्या होता था, उसे शिकार करने में आसानी होती थी और जो पत्थर के औजार थे उनसे ही वो पशुओं का शिकार करता था और शिकार करने के बाद जो मांस प्राप्त होता था वही उसका मुख्य भोजन था। इसके अलावा जो कंदमूल फल थे वो भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। ठीक है, अब देखिए उस थोड़े समय के बाद क्या हुआ, मानव ने गुफाओं में रहना आरंभ कर दिया, क्योंकि तब तक उसे घर बनाना नहीं आता था, इसलिए उसने कहाँ रहना स्टार्ट कर दिया, गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए वो क्या करता था, उस समय का मानव शिकार की खोज में लगातार घूमता रहता था। इसीलिए उस समय उसका कोई भी स्थायी आवास नहीं था, यानी कि कोई भी परमानेंट उसका घर उस समय नहीं होता था। वो यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे घूमता रहता था और गुफाओं में रहता था। इसके अलावा खुले में भी रहते थे, नदियों के किनारे, इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। इसी समय यानी कि पुरा पाषाण काल में ही उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, और इसके साथ ही उसने अब अपने जो मृतक होते यानी कि अपने जो उनके यहाँ जो लोग मर जाते थे उनको कब्र में दफनाना आरंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि इस समय की कुछ खास बातें हैं। एक तो इस समय में मानव को आग की जानकारी हुई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट है कि कब्र में दफनाना स्टार्ट कर दिया किनको, मृतकों को। और इस समय का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था, यानी कि उसने चित्र बनाना सीख लिया था। और जो उस समय की गुफाएं थी उनमें उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। और ये जो चित्र थे वो शिकार के थे, यानी कि शिकार के जो दृश्य थे, इस तरीके के चित्र इन गुफाओं में मिलते हैं। और इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। और ये जो औजार हैं उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास हुआ जिससे उसका ज्ञान बढ़ा। और इस ज्ञान के साथ ही उसने क्या किया, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार बनाना भी सीख लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इस समय उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर ज़िले में मिली कुछ गुफाओं से क्या पता लगता है कि जो मानव थे वो समूह में रहते थे, यानी कि इस समय के जो मानव थे, कब के, पुरा पाषाण काल के, ये झुंड बनाकर शिकार करते थे। और ये जो शिकार होता था इसे वो आपस में बांट कर खाते थे, क्योंकि इस समय मानव ये समझ चुका था कि वो तभी जीवित रह सकता है जब वो दूसरों के साथ मिलकर रहे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसे दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। और जो मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं वो इसका साक्ष्य हैं कि इस समय के जो मानव थे वो समूह में रहते थे, यानी कि ग्रुप्स में रहते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये लोग कैसे शिकार करते थे। तो देखिए जो आदि मानव था उसके पास ना तो जो जंगली जानवर थे उनके जैसे नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, ना सींग थे। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से उनसे अपनी सुरक्षा करनी होती थी। ठीक है, और उनका शिकार भी करना है अपने भोजन के लिए। तो इसीलिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण और उनका प्रयोग आरंभ किया, क्योंकि जो पत्थर थे वो काफ़ी आसानी से उसे प्राप्त हो जाते थे। और ये जो अवस्था है यही मानव की कौन सी अवस्था कहलाती है, आखेटक अवस्था कहलाती है। क्योंकि इस समय क्या था, मानव शिकार करता था, आखेट करता था, इसलिए ये जो अवस्था है ये
आखेटक अवस्था कहलाती है। इसके अलावा देखिए इस युग के जो पत्थर के औजार थे वो ज़्यादा अच्छी आकृति के नहीं थे, यानी कि सुडौल आकृति के नहीं थे, वे काफ़ी बेडौल आकृति वाले हुआ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हम जान ही चुके हैं कि पुरापाषाण काल का जो मानव था उसे आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा ये हम जानते हैं। तो देखिए औजार बनाने के लिए वो क्या करते थे, यानी कि जो पत्थर के वो औजार बनाते थे उनको एक से पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे, और जब वो ऐसा करते थे यानी कि एक पत्थर से जब दूसरा पत्थर टकराते थे उससे चिंगारी निकली, और उस चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ, और इसके बाद उसी चिंगारी से वो सूखी पत्तियों और जो लकड़ी की टहनी आदि होती थी उनको जलाने लग गए, और इस तरीके से उनमें आग का ज्ञान हो गया और उन्हें पता लग गया कि आग भी कोई चीज़ होती है। और अगर हम एक लाइन में कहें तो आग की खोज इस युग की सबसे महान उपलब्धि थी। किसकी? पुरापाषाण काल की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है तीनों में, यानी कि अगर हम बात करें पुरापाषाण काल की उपलब्धियों की तो आग की खोज हो चुकी थी। इस युग का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था और उसने अपने जो मृतक थे उनको कब्रों में दफनाना स्टार्ट कर दिया था, और चित्रकारी भी वो लोग जानते थे। अब हम बात करेंगे दूसरे काल की, यानी कि मध्यपाषाण काल की। तो देखिए अगर हम मध्यपाषाण काल की बात करें तो इस काल के जो औजार थे वो पुरापाषाण काल की तुलना में आकार में छोटे हो गए, यानी कि जो पुरापाषाण काल के औजार थे वो थोड़े बड़े थे, लेकिन मध्यपाषाण काल के जो औजार थे वो आकार में छोटे हो गए। और इसी समय क्या हुआ, प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा, और नई परिस्थिति से तालमेल बिठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना आरंभ कर दिया। अब देखिए प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ कि जो जलवायु थी वो पहले की अपेक्षा गर्म हो गई। ठीक है, पहले की अपेक्षा जलवायु गर्म हो गई। इससे क्या हुआ, जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई। ठीक है, जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। इसके अलावा पृथ्वी की जो उर्वरक शक्ति थी उसका भी विकास हुआ, उपजाऊ शक्ति का विकास हुआ, और घास के और वनस्पतियों के मैदान विकसित हो गए। ठीक है, अब देखिए जब घास के और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए तो घास को खाने वाले जो छोटे जानवर थे जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी, ये भी पैदा हो गए। अब देखिए जो मानव था वो अपने आप जो घास उगाती थी उसको एकत्रित करने लगा, और इन्हीं घासों में कई जो हैं वो आज के जो अनाज हैं जो हम खाते हैं उनकी पूर्वज थी। ठीक है, अब देखिए ये जो यानी कि सबसे पहले मानव ने क्या किया, जो अपने आप घास उगाती थी उनको इकट्ठा कर लेता था, एकत्र कर लेता था और उनका प्रयोग अपने भोजन में करता था, और इस प्रकार जो मानव था अब वह संग्राहक बन गया। यानी कि पुरापाषाण काल में मानव क्या था, आखेटक था, यानी कि शिकार करने वाला था। सिर्फ से वो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर था, शिकार करने पर, यानी कि आखेट करने पर, इसलिए वो क्या कहलाता था, आखेटक। लेकिन अब क्या है, मानव संग्राहक बन गया क्योंकि वो चीज़ों को इकट्ठा करना सीख गया। ठीक है, अब देखिए मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कब, मध्यपाषाण काल में ही मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया, और जो कुत्ता है वो मानव का प्रथम पालतू पशु है। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया, तो वो क्या है, आपका कुत्ता है। यानी कि आपको गाय या भेड़ बकरी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होगा, कुत्ता इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मनुष्य को खेती का ज्ञान कैसे हुआ। तो देखिए जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनका मानना है कि जो अनाज थे जो कि अपने आप उगाते थे उसको मानव ने सबसे पहले क्या किया, इकट्ठा करना शुरू किया। अब जो दाने होते थे अनाज के, हो सकता है कि वो कुछ दाने गीली मिट्टी में इधर उधर गिर गए होंगे, और फिर वो जो अनाज था वो उस गीली मिट्टी से उगाया होगा, और जब मानव ने इसे देखा होगा तो उसे ये जानकारी हुई होगी कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है, और उसने इस चीज़ का टेस्ट भी किया होगा, उसे करके देखा होगा, और तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मानव को खेती का ज्ञान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी काल की तरफ, जो कि तीसरा है नवपाषाण काल।
अब देखिए, पुरातत्वविदों का मानना है कि जब मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल का आरंभ होता है। यानी कि नवपाषाण काल का आरंभ कब से होता है? जब मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया। और ये जो था मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। और खेती के कारण ही जो मनुष्य था वो क्या था? भोजन संग्राहक से, यानी कि इकट्ठा करने वाले से भोजन उत्पादक बन गया। यानी कि देखिए, तीनों कालों में एक एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी कि पहले काल में मानव क्या है? आखेटक है। दूसरे काल में मानव क्या है? संग्राहक है। और तीसरे में क्या है? भोजन उत्पादक है। यानी कि अब वो अपने खाने के लिए अनाज खुद उत्पादन उसका कर रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें पत्थर के उपकरणों की, तो इस समय के जो पत्थर के उपकरण थे वो अधिक उपयोगी और सुडौल बन गए थे, क्योंकि अब उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यानी कि वो काफ़ी कुशलता के साथ बनाए जा रहे थे और ये जो उपकरण थे वो घिसकर चमकदार बनाए गए थे। अगर हम इस समय के महत्वपूर्ण औजारों की बात करें तो उनमें है हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। इसके साथ देखिए, मानव ने क्या किया? खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि खेती तो कर ही रहा है मानव, इसके साथ साथ पशुओं को भी पाल रहा है। इसके अलावा जो पशुओं का प्रयोग वो मांस और दूध प्राप्त करने के लिए करता था। अब नेक्स्ट है, अभी इसी में है नेक्स्ट लाइन, कि मानव ने अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। यानी कि मानव ने घर बनाना भी आरंभ कर दिया। वो मिट्टी के घर बनाने लगा, घास फूस के घर, छप्पर वाले जो घर होते हैं उनको बनाने लगा। और उसने ऐसे ऐसे करके अपनी बस्ती बसाई और धीरे धीरे ये जो बस्तियाँ थी ये गाँव बन गए। इसके अलावा इस काल में, यानी कि नवपाषाण काल में, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल में मानव सीख चुका था। इसके अलावा जो ये बर्तन होते थे, इन पर नक्काशी और जो चित्रकारी मानव पहले से ही जानता था, उसमें रंगों का प्रयोग करने लगा। और इसी समय मानव ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का आविष्कार किया, वो है पहिए का आविष्कार। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वो हुआ है आपका नवपाषाण काल में। और ये जो पहिया था इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं चाक से, उसमें इस पहिए का उपयोग होता था। और दूसरा उपयोग था सामान ढोने के लिए जो गाड़ी होती है उसके पहिए के रूप में भी इसका प्रयोग होता था। अब देखिए, खेती मानव ने करना आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। इसी कारण जो लोग थे वो एक ही जगह रहने लगे थे, यानी कि उन्होंने स्थायी आवास अपना बना लिया था। और इसके फलस्वरूप मानव में नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी और चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना, इस तरीके की चीज़ें वो लोग सीख गए थे। इसके अलावा उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, यानी कि वो एक समुदाय के रूप में रहने लगे। और अगर हम बात करें इनकी शवों को दफनाने की प्रक्रिया से, तो इसकी ये जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया का जो इनका ढंग था, उससे इनके धार्मिक विश्वास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जैसे ये जो शव होते थे, यानी कि इनके जो मृत व्यक्ति होते थे, उसके साथ ये खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे, क्योंकि इनका ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा। तो ये था हमारा नवपाषाण काल। अब नेक्स्ट है हमारा धातु काल। अब देखिए, अगर हम बात करें धातु काल की, तो नवपाषाण युग का जब अंत होते होते, यानी कि जब अपने अंत में चल रहा था, उस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ धातु का इस्तेमाल करना भी आरंभ कर दिया था। और अगर हम बात करें धातुओं की, तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ उसका नाम था क्या? तांबा। यानी कि सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग। यानी कि इस समय तांबे की चीज़ें भी हैं, तांबे धातु का उपयोग भी हो रहा है और साथ साथ पत्थर के औजारों का उपयोग भी हो रहा है, इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है कि मानव ने क्या किया? तांबे की खानों का पता लगाया और उनमें से तांबा खोदा और तांबा खोद के उसने
उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और फिर उस पिघले हुए तांबे को सांचे की सहायता से जो धातु द्रव है यानी कि जो पिघली हुई धातु है उसको विविध रूप यानी कि अलग अलग आकृतियाँ देना भी मानव ने सीख लिया था। और इसके बाद क्या किया मानव ने, तांबे और जस्ते को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई जिसका नाम था क्या, कांसा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनता है तो वो बनता है आपका तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसा बनाना मानव ने सीख लिया था। अब देखिए आज का ये जो चैप्टर है इसमें बस इतना ही, और जो मानव जीवन है उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है और किस तरीके से मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा है और अपनी उन्नति की है और अपने आप को कितना सभ्य बनाया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।